राइट, सो हम लोगों ने सीखा था कि माजी के अंदर, बीते हुए कल के अंदर या गुजरे हुए समय के अंदर कोई भी काम शुरू हुआ, एक्शन शुरू हुआ और वो ख़त्म हो गया, तो उसके लिए हम पास्ट सिंपल का टेंस इस्तेमाल करते हैं, जो कि ठीक है। तो यहाँ पे एक सवाल पैदा होता है, अगर पास्ट सिंपल से काम चल जाता है तो देन व्हाई डू वी नीड पास्ट परफेक्ट टेंस? गुड क्वेश्चन। अगर आप लोग ये ऐसा सोचते हैं तो इसका जवाब मैं देता हूँ आपको। फॉर एग्जांपल, अगर मैं आपको मिसाल देता हूँ, दो एग्जांपल देता हूँ जो पास्ट सिंपल की, जैसा कि मीटिंग, मुलाकात शुरू हुई, इसको हम कहते हैं द मीटिंग स्टार्टेड। और दूसरा जुमला होगा कि हम पहुंचे, वी रीच्ड। ये दो एग्जांपल्स हैं, ये दोनों को हमने पास्ट सिंपल के अंदर बयान कर दिया, ठीक है। अगर आप लोगों ने इसको सीक्वेंस से बयान करना हो, जैसा कि मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, ये आपके सामने स्क्रीन के ऊपर एक टाइमलाइन चली हुई है, दरमियान में आपके पास है प्रेजेंट, नाउ, और एक तरफ फ्यूचर है और एक तरफ पास्ट है, ठीक है। सो आप जो प्रेजेंट है इससे आप पीछे चलते जाए तो आपको दो एक्शन नजर आ रहे हैं। एक एक्शन फर्ज करते हैं कि हम 9 बजे स्टार्ट हुआ और एक एक्शन 10 बजे स्टार्ट हुआ। 9 बजे एक्शन था, क्या हुआ कि द मीटिंग स्टार्टेड, सपोज कर लेते हैं, और 10 बजे एक्शन हुआ, वी रीच्ड। दो काम हुए, दोनों को हमने पास्ट सिंपल के अंदर रख लिया, ठीक है। अब जब आप ये पास्ट की बात बयान करते हुए आपने अपने जुमलों के अंदर सीक्वेंस लाना हो, ऑर्डर लाना हो, मतलब कि कौन सा काम पहले हुआ और कौन सा काम बाद में हुआ, तो वहाँ पे हमें पास्ट परफेक्ट जैसे टेंस की जरूरत पड़ती है। और पास्ट परफेक्ट हमें जुमले के अंदर ये बताएगा कि कौन सा काम पहले हुआ। तब आपको टाइम लाइन से पता चल रहा होगा ना, ऑब्वियसली 9 बजे वाला काम पहले हुआ है, तो जो काम पहले हुआ उसके साथ हम पास्ट परफेक्ट लगाएंगे। क्या होगा? द मीटिंग हैड स्टार्टेड व्हेन वी रीच। मीटिंग शुरू हो चुकी थी जब हम पहुंचे। ऑब्वियसली मीटिंग वाला काम पहले हुआ, फिर बाद में हम पहुंचे, दो काम हुए, ठीक है। अब इसको आप दूसरे तरीके से भी बात को लिख सकते हैं, इंग्लिश में राइट कर सकते हैं, बोल सकते हैं, जैसा कि When we arrived, the meeting had started. जब हम पहुंचे मीटिंग स्टार्ट हो चुकी। दोनों तरीकों से बोलेंगे तो आपको ये बात ज़हन में ऑटोमेटिकली क्लियर हो जाएगी कि कौन सा काम पहले हुआ। तो आई होप आप लोगों को इस एग्जांपल से समझ आ गया होगा। पास्ट परफेक्ट टेंस के कुछ यूजेस हैं जिनको हम डिटेल के अंदर देखेंगे। मैं सबसे पहले आपको इनके यूजेस बताता हूँ। एक्शंस बिफोर अनदर एक्शंस इन द पास्ट, मतलब माजी के अंदर कोई भी काम जो दूसरे काम से पहले हुआ उसको शो करने के लिए पास्ट परफेक्ट का हम इस्तेमाल करेंगे। फिर इसके अलावा एक्शंस या फिर एक्शन बिफोर अ स्पेसिफिक टाइम, माजी के अंदर कोई खास वक्त था, उस खास वक्त से पहले कोई काम हुआ उसको बयान करने के लिए भी हम पास्ट परफेक्ट लगाएंगे। फिर इसके अलावा टू शो रिग्रेट एंड डिससेटिस्फेक्शन अबाउट समथिंग इन द पास्ट, मतलब माजी के अंदर कोई भी ऐसा काम हुआ जिसका आपको अफसोस है, पछतावा है या बेतमनानी है, जब ऐसी चीज़ की बात करेंगे तो वहाँ पे भी आप पास्ट परफेक्ट का इस्तेमाल करेंगे। इसके अलावा जब आपने बात करनी हो रिपोर्टेड स्पीच की, जिसे आप डायरेक्ट इनडायरेक्ट कहते हैं, वहाँ पे भी आप पास्ट परफेक्ट का इस्तेमाल करेंगे। और फाइनली जब कभी भी आपने थर्ड कंडीशनल के जो जुमले होते हैं तीसरी किस्म के, उनको जब आप इंग्लिश ज़ुबान के अंदर लिखेंगे, बयान करेंगे, तब हमें पास्ट परफेक्ट की ज़रूरत पड़ने वाली है। तो ये सारे के सारे पास्ट परफेक्ट के यूजेस होते हैं, लेकिन हमारी डिटेल वीडियो के अंदर हम पहले 3 यूजेस के ऊपर फोकस करेंगे। अब हम पास्ट परफेक्ट टेंस के पहले यूज की तरफ बढ़ते हैं। द फर्स्ट यूज ऑफ पास्ट परफेक्ट टेंस इज टू टॉक अबाउट एन एक्शन व्हिच हैपेंड बिफोर अनदर एक्शन इन द पास्ट, मतलब पास्ट में कोई भी दो काम हुए, उन दोनों कामों में से जो काम पहले हुआ उसके साथ आप पास्ट परफेक्ट का इस्तेमाल करेंगे। दिस इज ऑल्सो कॉल्ड पास्ट इन पास्ट। और याद रखें कि जो काम बाद में हुआ उसके साथ आप पास्ट सिंपल का स्ट्रक्चर इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। एग्जाम्पल देखते हैं। When the police arrived, the thief had escaped. जब पुलिस पहुंची चोर भाग चुका था। दो काम हुए, तो ये काम ऑब्वियसली चोर के भागने वाला काम पहले हुआ ना, फिर पुलिस पहुंची, सॉरी टू से पुलिस लेट हो गई। अब हम इसको दूसरे तरीके से भी बयान कर सकते हैं। द थीफ हैड ऑलरेडी एस्केप्ड व्हेन द पुलिस अराइव्ड, यानी कि चोर भाग चुका था जब पुलिस पहुंची। ऐसे बयान करें या वैसे बयान करें, सीक्वेंस ऑलरेडी क्लियर हो चुका है कि चोर पहले भागा और पुलिस बाद में पहुंची। अगर आप व्हेन की जगह बिफोर लगा दें तो उसका मतलब होगा कि पहुंचने से पहले, जैसे कि बिफोर द पुलिस अराइव्ड, पुलिस के पहुंचने से पहले द थीफ हैड ऑलरेडी एस्केप्ड, ठीक है जी। व्हेन लगाएंगे जब के लिए और बिफोर लगाएंगे पहले के लिए, ठीक है। दो एक्शन थे। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। द ट्रेन हैड लेफ्ट बिफोर वी रीच्ड
एट द स्टेशन, ट्रेन पहले ही निकल चुकी थी। आप अगर आप साथ में ऑलरेडी लगा देते हैं तो ये टाइम का बताने के लिए कि ये कितना टाइम ड्यूरेशन था ट्रेन के निकलने का। सो द ट्रेन हैड ऑलरेडी लेफ्ट व्हेन वी रीच्ड एट द स्टेशन, ट्रेन पहले ही निकल चुकी थी या जा चुकी थी जब हम स्टेशन पहुंचे। या फिर आप ऐसे भी कह सकते हैं बिफोर वी रीच्ड एट द स्टेशन द ट्रेन हैड ऑलरेडी लेफ्ट, हमारे स्टेशन पर पहुंचने से पहले ही ट्रेन जा चुकी थी। राइट, दो काम हुए। अब हमने पढ़ा कि दो काम हुए हों तो उनमें से बताने के लिए कौन सा काम पहले हो, वहां पे आप लगाएं पास्ट परफेक्ट। व्हाट इफ कि अगर माजी के अंदर एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, चार काम हुए हों तो फिर पास्ट परफेक्ट इन चारों में से किसके साथ लगेगा, मैं बताता हूं आपको। माजी के अंदर इन चारों कामों में से जो सा काम सबसे आखिर में हुआ ना उसके साथ आप तो लगा दें पास्ट सिंपल, और जो बाकी तीन है उनके साथ आप लगा दें पास्ट परफेक्ट। कैसे? फॉर एग्जांपल फर्ज करते हैं चार काम हुए, मेहमान आए, हमने घर की सफाई की, हमने खाना बनाया और हमने मीठा बनाया, चार काम हुए। ठीक है, अब मैं जब इन चारों कामों को बयान करूंगा तो ऑब्वियसली मुझे पता है कि सबको क्लियर है कि मेहमान तो बाद में आते हैं, मेहमानों के आने से पहले आप लोग खाने बनाते हो, सफाइयाँ करते हो। तो ये सीक्वेंस आपको ऐसे रस्मी तौर पर पता चल चुका होगा। तो ये होगा कि बिफोर द गेस्ट अराइव्ड, यहाँ पे लगेगा पास्ट सिंपल, और बाकी जो तीन काम आपने पहले किए, इससे मेहमानों के आने से पहले आपने ये तीन काम किए, यहाँ पे आप लगा दो पास्ट परफेक्ट। जैसा कि बिफोर द गेस्ट अराइव्ड वी हैड क्लीन द हाउस, हम घर की सफाई कर चुके थे। वी हैड कुक्ड द फूड, हम खाना बना चुके थे। एंड वी हैड प्रिपेयर्ड द डिजर्ट, और हम मीठा भी तैयार कर चुके थे। सी, इन तीनों के साथ आप लगाओ पास्ट परफेक्ट, और ये जो काम सबसे आखिर में है उसके साथ आप लगा दो पास्ट सिंपल। तो जो दो कामों से बढ़ के तीन काम हो, चार काम हो, तो आप याद रखिए जो काम सबसे आखिर में हुआ उसके साथ पास्ट सिंपल, और जो काम पहले हुए एक, दो, तीन, चार जितने भी उनके साथ आप पास्ट परफेक्ट लगा दो। ठीक है जी, ये था पास्ट परफेक्ट का पहला यूज, एक्शंस बिफोर अनदर एक्शन या फिर एक्शंस इन द पास्ट। अब हम पास्ट परफेक्ट टेंस के सेकंड यूज की तरफ चलते हैं। We use past perfect tense to talk about an action happened before a specific time in the past, मतलब किसी खास वक्त से पहले कोई काम जो माजी में हुआ उसको बयान करने के लिए भी हम past perfect का इस्तेमाल करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, he had established his business before 2015, 2015 से पहले उसने अपना बिजनेस स्टैब्लिश कर लिया था। She had traveled to 10 countries before her 10th birthday, उसने अपनी 10वीं सालगिरह से पहले 10 मुल्कों को विजिट कर लिया था या 10 मुल्कों को विजिट कर चुकी थी। By the time Ali was 16 he had learned to drive, यानी कि जब अली 16 साल का था उसने गाड़ी चलाना सीख ली थी या वो सीख चुका था। इन तीनों एग्जाम्पल के अंदर आप देखें बिफोर 2015 या फिर बाय द टाइम अली वाज 16 या फिर बिफोर हर 10th बर्थडे, ये सारे का सारा स्पेसिफिक टाइम है। और इस स्पेसिफिक टाइम से पहले जो तीनों रिस्पेक्टिवली हैपन हुए हैं, वाकई एक्शन हुए हैं, जैसा कि उसने बिजनेस स्टैब्लिश कर लिया था, वो 10 मुल्कों का विजिट कर चुकी थी, अली ने गाड़ी चलाना सीख ली थी, ये सारे के सारे काम उस स्पेसिफिक टाइम से पहले हुए थे, इसलिए हमने यहाँ पे पास्ट परफेक्ट का इस्तेमाल किया। सो दिस वाज द सेकंड यूज ऑफ पास्ट परफेक्ट टेंस। अब हम पास्ट परफेक्ट टेंस के थर्ड यूज की तरफ चलते हैं। वी कैन यूज पास्ट परफेक्ट टेंस टू एक्सप्रेस रिग्रेट एंड डिससैटिस्फैक्शन अबाउट समथिंग इन द पास्ट, मतलब माजी में कोई काम हुआ जिसके मतलब हमें पछतावा या दिली बेतमनानी को शो करना हो, वहाँ पे भी हम पास्ट परफेक्ट का स्ट्रक्चर इस्तेमाल कर सकते हैं। और ये वो किस्म के जुमले होते हैं हिंदी और उर्दू ज़बान में जिसके अंदर आप लगाते हो कि काश काश, आई विश। तो एग्जाम्पल देखते हैं। आई विश आई हैड प्रिपेयर्ड बेटर फॉर द इंटरव्यू, काश कि मैंने इंटरव्यू के लिए ज़्यादा अच्छी तैयारी की होती, किसी वजह से आपका इंटरव्यू अच्छा नहीं गया और आपको जो जॉब मिलनी थी वो किसी और को मिल चुकी है, तो इसके ऊपर आपको एक डिससेटिस्फेक्शन हो रही है, यू गेटिंग डिससेटिस्फाइड, या फिर आपको रिग्रेट हो रहा है। ठीक है, आई विश आई हैड अपोलोजाइज टू अली, काश कि मैंने अली से माफ़ी मांग ली होती। सी, आपको अंदर से कोई चीज़ बग कर रही है कि दैट यू आर नॉट सेटिस्फाइड। आई विश आई हैड टोल्ड द ट्रूथ, या फिर आई विश शी हैड टोल्ड द ट्रूथ। सिर्फ आप अपने लिए भी बात कर सकते, किसी के लिए भी बात कर सकते हैं। आई विश शी हैड टोल्ड द ट्रूथ, काश कि उसने सच बोला होता। सो दिस वाज द थर्ड यूज ऑफ पास्ट परफेक्ट टेंस। नाउ जो मजीद इसके दो इस्तेमाल हैं, रिपोर्टेड स्पीच और थर्ड कंडीशन, उसको हम फिर किसी दिन डिस्कस करेंगे।